हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं ज़िला साहिवाल के खूबसूरत और सरसब्ज़ो शादाब नवाही गांव चक 58-4R सिकंदराबाद में। जो हिस्टोरिकल और खूबसूरत चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है यहाँ का ARP चर्च सिकंदराबाद। तो आइए इस खूबसूरत चर्च की तारीख को जानते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ ARP चर्च सिकंदराबाद के फसाड के बिल्कुल सामने। इसका फसाड मशरक की जानिब बनाया गया जबकि इसकी ऑल्टर मगरिब की जानिब बनाई गई। इसकी खूबसूरती यह है कि जब सूरज निकलता है तो इसके खूबसूरत फसाड को और भी ज़्यादा दीदा ज़ेब बनाता है। इसके फसाड में अगर आप उन कंस्ट्रक्शनल एलिमेंट्स को देखें तो इसमें 3 खूबसूरत इंडो इस्लामिक आर्चेस बनाई गई जो कि बहुत ही मुनफरिद हैं। उसके अलावा अगर आप इसके फ्रंट पे देखें तो आपको एक खूबसूरत मीनार दिखाई देगा जो कि चर्चेस की निशानी समझा जाता है। अमूमी तौर पे आपने देखा होगा चर्चेस की या तो एक जानिब मीनार बनाया जाता है या उसकी दोनों जानिब ये मीनार मौजूद होते हैं, लेकिन इस चर्च का सेंट्रल टावर अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, जिसकी टॉप पे आपको एक खूबसूरत रेड क्रॉस पे दिखाई देगा। चर्च बिल्डिंग और दूसरे दीगर डोमेस्टिक बिल्डिंग्स में मेन डिफरेंस यही होता है कि लोग दूर ही से चर्च को पहचान जाते हैं, जिसकी वजह टावर होता है। इसके टावर की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें वो खूबसूरत बेल भी इरेक्ट की गई जो चर्च शुरू होने से पहले बजाई जाती है। ये कॉल टू प्रेयर होती है जो कि दीगर देहातों में, शहरों में और गांव में चर्चेस में जब चर्च शुरू करने से पहले इसको बजाया जाता है ताकि सब इबादत गुजार वक्त पे चर्च में आके इबादत कर सकें। व्यूअर्स, मिस मिनी अलेक्जेंडर अमेरिकन रिफॉर्म प्रेस्बिटेरियन चर्च की वो पहली मिशनरी हैं जो ब्रिटिश इंडिया में 1906 में तशरीफ़ लाई। खिदमत के इस जज्बे से सरशार उन्होंने ज़िला साहिवाल के इस इलाके में कई जगहों पे काम किया और ARP चर्च का ये वो पहला चक है जिसकी बुनियाद यहाँ पे रखी गई। और इस चक में उन्होंने बेशुमार लोग दीगर सेटलमेंट से ला के यहाँ पे आबाद किए और 1916 में इस चक की, इस गांव की बुनियाद रखी और उनके नाम से ही इस चक को मंसूब किया गया जो कि सिकंदराबाद कहलाता है। उसके बाद 1918 में यहाँ पे क्लिसिया की बुनियाद रखी गई और एक पहला चर्च छप्पर नुमा जो कि झोंपड़ी की तरह बनाया गया। यहाँ पे काफ़ी साल वो चर्च काम करता रहा। उसके बाद यहाँ के लोगों ने मिलकर 1937 में यहाँ पे एक बाकायदा चर्च का एहतमाम किया और उसकी तारीख ये है कि यहाँ के लोकल लोग, जिसको उस खूबसूरत खिदमत गुजार मिशनरी ने बेशुमार लैंड भी उनको दी, हर एक को 12.5 एकड़ की लैंड उनको दी और यहाँ के लोगों ने उस ज़मीन को काश्तकारी के तौर पर इस्तेमाल किया। जब इसकी बाकायदा बिल्डिंग बनाई गई तो यहाँ पे एक भट्टा भी लगाया गया और उस भट्टे के लिए हर ख़ानदान ने 10-10 मन का वो लकड़ी का अपना हिस्सा इसमें डाला। उसके साथ ही इसकी यहाँ की बिल्डिंग को तामीर करना शुरू किया। काफ़ी साल गुजर जाने के बाद उस चर्च की बिल्डिंग मखदूश हालत में हो गई और उन्हीं बुनियादों पे इस चर्च की मौजूदा बिल्डिंग बनाई गई। अगर आप इसके बिल्डिंग के उस आर्किटेक्चर को देखें तो आपको न्यू गॉथिक के वो खूबसूरत पॉइंटेड आर्चेस दिखाई देंगी। उसके साथ साथ आपको इसकी पिच्ड रूफ भी बड़े उम्दा अंदाज में गैल्वेनाइज शीट में बनाई गई दिखाई देगी। और अगर आप इसको एरियल व्यू से देखें तो आपको ये क्रॉसी फॉर्म में यानी कि सलीब नुमा दिखाई देगा। इसकी खूबसूरती का राज ये भी है कि यहाँ के लोकल लोग इस चर्च को बहाल रखने के लिए अपने हदिया जात भी पेश करते हैं और लोगों ने इस चर्च को बनाने के लिए अपना सोना, अपने हदिया जात और यहाँ तक कि अपने माल मवेशी भी बेचकर इस चर्च की नज़र किए ताकि उनके लिए एक खूबसूरत इबादत गाह का अहतमाम किया जा सके। अगर आप इस चर्च की विंडोज़ को इसकी साइड से देखें तो आपको ये विंडोज़ पॉइंटेड आर्चेस में दिखाई देंगी
पॉइंटेड आर्चेस चर्चेस में या दीगर मजहबी इबादत गाहों में इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि ये दुआया फॉर्म को जाहिर करती है। ना सिर्फ इंसान मुख्तलिफ मज़ाहब से जिनका ताल्लुक़ है वो अपनी इबादत गाहों में आकर इबादत करते हैं, बल्कि बिल्डिंग्स भी, इबादत गाहें भी बिल्कुल उसी हालत में होती हैं और इंसानों को इस तरफ मदऊ करती हैं कि वो भी इबादत में महव हो। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी चारों जानिब आपको सिक्योरिटी वॉल दिखाई देगी। अगर आप देखें तो इस मेन इदारे के, इस चर्च के अलावा यहाँ पे एक और भी इदारा बनाया गया जो कि लोगों को तालीम की उस खूबसूरत खिदमत को इनके साथ बयान करता रहा, जिसमें रंग, नस्ल और मज़हब के इम्तियाज़ को हरगिज़ सामने नहीं रखा गया। कहा जाता है कि 1970s के अर्ली एरा में उन चर्चेस के साथ साथ मौजूद उन तालीमी इदारों को नेशनलाइज किया गया और बेशुमार ऐसे इदारे हैं जो हुकूमत ने वापस किए, लेकिन बेशुमार ऐसे स्कूल्स भी मौजूद हैं जो अभी तक नेशनलाइज्ड हैं। हम खूबसूरत चर्चेस की इन तारीख के साथ साथ उन तालीमी इदारों को भी याद रखें जिन्होंने खूबसूरती से इस मुल्क पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दी। मैं पेशे के एतबार से एक टीचर हूँ और अपने ही गांव के स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल में मैं टीचर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। जहाँ तक हमारे चर्च की हिस्ट्री का तल्लुक़ है तो ये हमारा चर्च जो है इसको तकरीबन बने हुए 100 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है और मुझे खुदावंद ने कोई अरसा 30-35 साल से इस चर्च में बतौर क्वायर लीडर ये खिदमत करने का मौका दिया है। सन 2002 से मेरा ताल्लुक़ इस चर्च से है। बेसिकली पेशे के एतबार से मैं एक टीचर हूँ और क्राइस्ट स्कूल उकाड़ा में मैं अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रही हूँ। लेकिन जब से मैंने इस चर्च में पार्टिसिपेट किया है, इसका हिस्सा बनी हूँ, मैंने देखा है कि ये चर्च ख़वातीन में मजहबी तौर पर और समाजी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के किरदार जो है वो अदा कर रहा है और बहुत सारे टीचर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स जो हैं वो इस चर्च से जो हैं वो सोसाइटी की खिदमत के लिए और मुल्क पाकिस्तान की खिदमत के लिए निकले हैं। मैं यहाँ ही पैदा हुआ और मेरे बाप दादा जो हैं वो इस गांव में आज से तकरीबन 100 साल पहले यहाँ पर आए और हमारे बुज़ुर्गों को यहाँ पर जो है वो ज़मीन अलाट की गई। मैं SNGPL सुई नॉर्दर्न गैस में पिछले 20 साल से जॉब कर रहा हूँ और मैं उकाड़ा और साहिवाल में, दपालपुर में मुख्तलिफ जगहों पर मैंने खिदमत की है और मेरी खिदमत का जो माटो है वो है ईमानदारी, वफ़ादारी और ताबेदारी, जो कि हमारे चर्च ने हमें सिखाया है। और मैं अपनी कंपनी की तरक्की के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए जो है वो बड़ी ईमानदारी के साथ खिदमत करता हूँ ताकि जो है वो आगे बढ़ सके। इस चर्च की बुनियाद जो है वो मिस F.E. हन्ना जो कि अंग्रेज़ थी उन्होंने रखी और उस वक्त जो पास्टर थे वो थे जॉन सैमुअल, जो कि बाद में चर्च ऑफ पाकिस्तान में बिशप जॉन सैमुअल बने। उस वक्त यहाँ पर वो पास्टर थे। और इस चर्च की तारीख़ी बात यह है कि जब इसको शुरू किया गया तो उस वक्त बिशप जॉन सैमुअल जो थे उनकी शादी हुई थी नई। अपनी शादी की अंगूठी जो थी वो उतारकर टेबल पर रखी और उसके बाद बहुत सारी बुजुर्गा जो थी उन्होंने अपने जेवर जो थे, किसी ने अपनी चूड़ियाँ, किसी ने अपनी बालियाँ और किसी ने इस तरह से जेवर जो है वो उतार कर चर्च में रखा और ये चर्च की तमीर में हिस्सा डाला। और मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारी जो ज़मीन है हमारे बुज़ुर्गों ने उस ज़मीन में से 1 एकड़ ज़मीन 4 के लिए, ग्रेव यार्ड के लिए यानी कि कब्रिस्तान के लिए ज़मीन जो है वो दी है। उसके अलावा मिशन ने हमारे लिए एक बहुत बड़ी खिदमत की कि 1918 में यहाँ पर स्कूल जो है वो कायम किया और उस स्कूल के वसीला से आज तक हमारी एजुकेशन बहुत आगे गई है। हमारे गांव के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ से तकरीबन कोई 5-6 भाई जो हैं वो उन्होंने PhD की है और आज भी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ अदारों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और ये स्कूल जो है वो 1972 में हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया और अब ये गवर्नमेंट का स्कूल है। मेरा नाम पादरी यूनिस शहजाद है और मैं कलीसिया 58 में एज ए प्रीस्ट, एज ए पास्टर यहाँ पे अरसा 3 साल से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ।
हमारी यहाँ इस गांव में कलीसिया 58 में 250 फैमिलीज़ हैं और हमारी सुबह और शाम की इबादत होती है। इसके अलावा संडे प्रेयर होती है जिसका टाइम 10:30 से 12:30 बजे है। इसके अलावा संडे स्कूल का प्रोग्राम होता है जो कि संडे की इवनिंग को होता है। उसमें तकरीबन 250 के करीब जो हमारे बच्चे हैं वो शिरकत करते हैं, वो ज़रूर आते हैं। हमारी कलीसिया बेसिकली जो उनका पेशा है वो ज़राअत पेशा है। उनके पास ज़मीनें हैं जो कि अंग्रेज़ दौर से मिली थी और आज तक वो उन ज़मीनों पर भी काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो जॉब्स करते हैं, वो तालीम याफ्ता हैं। कुछ बच्चे हमारे, कुछ नौजवान जो हैं वो बैरून वतन भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ जॉब्स का हिस्सा हैं। ओवरऑल ये गांव जो है ये एक पढ़ा लिखा गांव है। हमारे इस गांव में मजहबी रवादारी मौजूद है, हम एक दूसरे का एहतराम करते हैं और जिस तरह यहाँ पे हमारे तकरीबन 15 से 20 ख़ानदान जो है वो मुस्लिम हैं, उनके पास उनकी मस्जिद है, वो वहाँ पे अपनी जितनी भी दीनी इबादत हैं वो अंजाम देते हैं। हमारी इबादत का टाइम और उनकी नमाज का टाइम सेट है। मुस्लिम भाइयों के साथ बैठते हैं तो उनकी एक मस्जिद कमेटी है जिसके साथ हमारी नेगोशिएशंस होती रहती हैं, बातचीत होती रहती हैं और बड़ी आज़ादी के साथ हम अपनी मजहबी जो जितनी भी इबादत हैं उनको अंजाम देते हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए, मजहबी आज़ादी के लिए और ख़ास तौर पर हम तमाम सिक्योरिटी के अदारों के लिए भी शुक्रगुज़ार हैं कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें बर वक्त मदद फ़राहम करते हैं। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ आपकी पूरी टीम का कि डिस्कवर पाकिस्तान ने आज ये वक्त निकाला कि वो हमारे गांव में आए और उन्होंने इस चर्च की तारीख़ को देखा। और इसी तरह हम शुक्रगुज़ार हैं कि ये चैनल जो है पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हिस्ट्री को, पाकिस्तान के जितने भी तारीख़ी मुकामात हैं उनको और इसी तरह तमाम चीज़ों को डिस्कवर करता है, जो कि एक मालूमाती प्रोग्राम्स होते हैं जिससे हमारी नस्ल जो है वो बहुत कुछ सीख रही है। हम इसके लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं और आज इस तमाम प्रोग्राम के लिए भी हम आपका शुक्रगुज़ार हैं और हम इस अदारे के लिए खुदा उनका शुक्र करते हैं। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ खूबसूरत ARP चर्च के इंटरनल चेंबर में और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये इस चर्च की नींव है। इसके सदर दरवाजे से जब आप इस चर्च में दाखिल होते हैं तो इसका खूबसूरत रेड कारपेट आपको एंट्रेंस डोर से इसकी ऑल्टर तक लीड करता है। इसकी एंट्रेंस डोर के साथ 2 खूबसूरत विंडोज़ आपको दिखाई देंगी जो कि पॉइंटेड आर्चेस में कार्व की गई हैं। इसके एंट्रेंस डोर के साथ अगर आप देखें तो कुल 3 आपको आर्चेस दिखाई देंगी जो कि पॉइंटेड आर्चेस हैं, जो कि तसलीस का यानी कि ट्रिनिटी का एक खूबसूरत मंजर पेश करती हैं। और ये खूबसूरत दरवाजे उन लिटर्जिकल कलर्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि चर्च लाइफ का या चर्च सीजन्स का एक खूबसूरत हिस्सा है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि एंग्लिकन चर्चेस में और रोमन कैथोलिक चर्चेस में इन ख़ास रंगों की बड़ी अहमियत है। उसके साथ ही प्रोटेस्टेंट चर्च में प्रेस्बिटेरियन चर्च एक ख़ास मकाम रखता है। उन्हीं रंगों को मद्देनज़र रखते हुए इसके एंट्रेंस डोर में और उसके साथ विंडोज़ में ये वो कीमती और नायाब कलर्स का ये खूबसूरत इम्तिजाज दिखाया गया है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत चर्च में इसकी वॉल में एक और चीज़ इरेक्ट की गई है जिसमें उन पादरी साहबान के नाम मरकूम है जिन्होंने इस चर्च की फॉर्मेशन से लेके अब तक अपनी खिदमात बतौर पादरी सरंजाम दी। इस चर्च के सबसे पहले पादरी ईसा दास जो 1918 से 1920 तक यहाँ के पादरी रहे और इसके अलावा दीगर बेशुमार वो मोमिनीन और पादरी साहबान इसमें अपनी खिदमत सरंजाम देते रहे। और अब जो मौजूदा पादरी यूनुस शहजाद इस ARP चर्च के प्रीस्ट हैं और उनकी खिदमत इस चर्च में इस खूबसूरत हिस्टोरिकल बोर्ड में अभी भी जिंदा है। जैसे ही आप इस चर्च के सेंट्रल चेंबर में आते हैं तो उसके एम्बियंस में आपको गोल्डन नेचुरल लाइट्स बड़ी खूबसूरती से दिखाई देते हैं। और अगर आप इस चर्च में देखें तो पिछली जानिब आपको बेंचेस दिखाई देंगे, जबकि इसके चेंबर की अगली जानिब
आपको खूबसूरत कारपेट से मुज़य्यन ये खूबसूरत चैम्बर दिखाया जाता है। इसकी वजह ये है चूँकि ये एक विलेज सेटलमेंट पे है, लोग फ्लोर पर बैठकर भी इबादत करते हैं, बेंचेस पर भी बैठते हैं। और अगर आप देखें इस चर्च की सिटिंग कैपेसिटी को, तो कुल मिलाकर बेंचेस और फ्लोर पर लोग 350 से 400 के करीब इबादत गुजार इसमें इबादत करते हैं। और आमतौर पर प्रेस्बिटेरियन चर्चेस में एल्डर्स और दीगर मोमिनीन इबादत में साथ मिलकर इबादत करते हैं। इसकी दाखिली दरवाजे दोनों जानिब भी बनाए गए। अगर आप इसकी विंडोज़ दोनों जानिब देखें तो 4 की तादाद में विंडोज़ बनाई गई। उसके अलावा एक एंट्रेंस डोर भी इरेक्ट किया गया है। और अगर क्रिश्चियन फेथ में न्यूमरोलॉजी के मुताबिक देखें, 5 का डिजिट जीसस क्राइस्ट के उन वूंड्स को रिप्रेजेंट करता है जब वो क्रूसिफाई किए गए, उनकी बॉडी पे वो मार्क्स मौजूद थे। अगर आप इसके बेंचेस को देखें तो ये बेंचेस खालिस लकड़ी से बनाए गए, सॉलिड वुड से बनाए गए, जो कि आज भी इस चर्च में मौजूद है। एक और नायाब बात अगर आप इस चर्च के देखें तो आपको अंदरूनी अगर मनाजिर में आप देखें तो आपको सीलिंग फ्लैट नज़र आएगी। चूँकि ये चर्च एक हिस्टोरिकल चर्च है और इसका तर्ज तामीर भी पिच्ड रूफ पर मबनी है, लेकिन इन साइड से आपको इसकी रूफ फ्लैट नज़र आएगी, क्योंकि इसके आउटसाइड जितनी भी गैल्वेनाइज्ड शीट इस्तेमाल की गई वो मेटल की शीट है। यहाँ के लोकल इंतज़ामिया ने इस चर्च को इंसुलेट करने के लिए इसको फ्लैट उस इनर सीलिंग से, फॉल सीलिंग से उसको सजाया, ताकि इबादत गुजार शदीद गर्मी में भी बैठकर इसमें इबादत कर सके। यूँ ये चर्चेस पुराने चर्चेस की तरह ये भी फ्लाइंग बटरसेस पर मबनी है, लेकिन चूँकि वक्त के साथ साथ बेशुमार चर्चेस ने उन चर्चेस को इंटरवेंशन के थ्रू या तो उनको प्रिजर्व किया या उनके उन्हीं चर्च की उन्हीं बुनियादों पर उन्होंने उनको रेनोवेट भी किया। अगर इन साइड से देखें इसकी वॉल्स पे हमें प्लास्टर दिखाई देगा। उसकी वजह यह है कि चूँकि चर्चेस की बेशुमार ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो मखदूश हो चुकी हैं, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उनको लोकल अंदाज में प्लास्टर किया जाता है, उनको पेंट किया जाता है, ताकि चर्च अंदर से भी उतना ही खूबसूरत लगे जितना बाहर से दिखाई देता है। व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ इस खूबसूरत ARP चर्च की ऑल्टर के बिल्कुल सामने। क्योंकि मसलकी एतबार से इस चर्च का ताल्लुक एसोसिएट रिफॉर्म्ड प्रेस्बिटेरियन चर्च से है, तो इसका लिटर्जिकल डिसिप्लिन भी प्रेस्बिटेरियन चर्च के मुताबिक है। अगर आप इसके सेंटर में देखें तो इसका ऑल्टर टेबल या इसका पोडियम वो इस खूबसूरत ऑल्टर के दरमियान में है, जहाँ पे यहाँ के प्रीस्ट सरमन डिलीवर करते हैं और इबादत की तरतीब को चलाते हैं। उसके अलावा इसकी ऑल्टर की ख़ास बात यह है कि इसकी एक जानिब आपको एक बहुत नायाब और कीमती ब्रास का बनाया गया क्रॉस दिखाई देगा। ये इस चर्च की हिस्ट्री को बयान करता है, जो कि कदीमी अयाम से इस चर्च में रखा गया। इस ऑल्टर की एक और ख़ास बात यह है कि इसके फ्रंट पे आप रेलिंग देखेंगे, जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत वाइट पेंट किया गया है। इसको प्रिजर्व किया गया है क्योंकि ये एक तारीखी चर्च है। तो इसमें बेशुमार ऐसे नवादरात मौजूद हैं जो कि लिटर्जिकली सिग्निफिकेंट हैं और उनका ताल्लुक इस चर्च की ख़ास लतूरियाई उस अंदाज से है जो कि इस चर्च की तारीख को बयान करते हैं। उसके साथ ही आप इसकी एक और मुनफरिद बात देखेंगे कि इसकी ऑल्टर में बनाया गया डोम वो बहुत ही नायाब है। उसकी ख़ास बात यह है कि उसको पॉइंटेड आर्च में बनाया गया। पॉइंटेड आर्च में बनाए जाने के बाद उसमें उन ख़ास लतूरियाई रंगों को बनाया गया, उनमें इरेक्ट किया गया, जो कि एक चर्च लाइफ का हिस्सा होते हैं। ब्लू कलर स्पिरिट ऑफ गॉड को रिप्रेजेंट करता है, जबकि उसकी विंडो के दरमियान में लगाए गए दो और कलर जिनमें गोल्डन और रेड मौजूद है। गोल्डन कलर खुदा की उस शाहाना बादशाहत को ज़ाहिर करता है कि वो हर एक का मालिक और खालिक है और उसी की बादशाहत इस जहान में और पूरी कायनात में है। अगर आप रेड क्रॉस को देखें
تو وہ جیزس کرائسٹ کی اس کروسیفکشن کے منظر کو ظاہر کرتا ہے جو کہ کرسچن فیتھ کا ایک اہم حصہ ہے۔ عمومی طور پر رومن کیتھولک چرچز میں آپ نے کروسیفکس کا منظر دیکھا ہوگا جہاں پہ اس سٹیچو کے تصویری انداز میں جیزس کرائسٹ کی کروسیفکشن کو ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ نان کیتھولک یا پروٹیسٹنٹ چرچز میں عام طور پر اس کراس کو ریڈ کلر دیا جاتا ہے۔ اس کی آلٹر کی یہ فارمیشن اور اس کا سٹنگ ارینجمنٹ اس پریسبیٹیرین چرچ کے اس خاص اس انداز کو، اس کے ڈسپلن کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ چرچ اپنے سارے ایلیمنٹس کے ساتھ خدا کی اس بادشاہت کو، اس عبادت کو بڑے منفرد انداز میں اور پاکیزہ انداز میں اپنی مناجاتیں اور اپنی دعائیں اس خدا خالق کے حضور یہاں پہ پیش کرتے ہیں۔ جی تو ویورز، یہ تھا ہمارا چرچز آف پاکستان کی سیریز کا ایک اور شاندار پروگرام ARP چرچ چک 58 4R سکندرآباد پر۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس خوبصورت چرچ کے آرکیٹیکچر اور اس کی خدمات کے حوالے سے کافی آگہی حاصل کی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی چرچز آف پاکستان میں ایک اور تاریخی اور شاندار چرچ کے ساتھ۔ اپنے ہوسٹ شمیم جان کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ کیپ واچنگ ڈسکور پاکستان، سب سے پیارا پاکستان۔